Thank you so much, Ayush. Really great flavor. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मैजिक चेक के मैजिक सेशन में। आज तो हम बहुत सारी मनी अट्रैक्ट करने का एक फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला सीख ही चुके हैं। बस अब उसकी प्रैक्टिस करनी हमें बाकी है। तो प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैजिक बुक में हम किस लिए जुड़ते हैं? हम क्या हैं? मैजिक बुक को करने के बाद हम क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर। यानी हमें प्रैक्टिस करना होता है क्या? ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर हम बन जाते हैं। और उसके लिए सबसे मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है? ग्रेटिट्यूड। आज हमें क्या करना है? ग्रेटिट्यूड की ही प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मनी को अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास ग्रेटिट्यूड की, आपकी लाइफ में ढेर सारी अमाउंट होनी चाहिए। यानी कि आप हर चीज के लिए कृतज्ञता को फील कर पाए। यानी जो भी चीज आपके पास है, अगर आप उसका ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो फिर मनी का अट्रैक्ट होना, ये मैजिक चेक्स का पूरा होना ऑटोमेटिकली पॉसिबल हो जाता है। और अदरवाइज आपको फील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे और विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप खुशी को ही महसूस नहीं करेंगे, जो चीजें आपके पास हैं उनका धन्यवाद ही नहीं करेंगे हम, तो हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर भी नहीं बन पाएंगे और अपनी किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो चीजें हमारे पास आज मौजूद हैं, उन सब का, उन सब चीजों का, खास तौर पे उस धन का, क्योंकि आज चैप्टर चैप्टर है हमारा मैजिक चेक का, तो उस सारे धन का हमें जरूर जरूर धन्यवाद करना चाहिए जो हमें आज तक मिला है और जो हमें आज भी अभी इसी वक्त हमारे पास है। तभी हमारी मैजिक चेक की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हम चाहते हैं भविष्य से अपने पास अट्रैक्ट करना, वो हमारी पूरी होने के चांसेस हैं। और इसके लिए सबसे बड़ी एक और प्रैक्टिस जो हमें आज करनी है, वो ये है कि आज तक हमने धन के बारे में जितना भी नेगेटिव बोला है, नेवर माइंड। अब जो बोल चुके हैं, हम उनको रिपीट भी नहीं करेंगे, ना ही हम उनको बोलेंगे, ना ही हम उनको सुनेंगे। लेकिन उनकी एवज में, एक एक सेंटेंस की एवज में, कम से कम हम आज 10-12 सेंटेंसेस ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे और उनको दोहराएंगे, जिससे कि हमारे मनी के ग्रेटिट्यूड पूरे हो जाए। यानी हमने जो मनी के लिए नेगेटिव बोल रखा है, अब उनके लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे और पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलेंगे। राइट? तो उससे क्या होगा कि हमने जो चीजें पहले गलतियां की हुई हैं, यानी हम उनको अपनी लैंग्वेज में, यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड की लैंग्वेज में, हमने जो गड्ढे खोदे हुए हैं उनमें मिट्टी डालकर उनको भर देंगे। राइट? उनको जब भर देंगे और फिर उनपे पानी डालेंगे, बार बार ग्रेटिट्यूड का पानी डालेंगे, तो वो भूमि उपजाऊ हो जाएगी। ऐसे ही हमारा मन है, ये एक्चुअली हम अपने मन की भूमि को ठीक कर रहे हैं। विचारों को, अच्छे विचारों को डालकर हम अपने मन की भूमि को ठीक कर रहे हैं। तो अपने अच्छे पॉजिटिव विचारों को आज लिखेंगे, बोलेंगे धन के प्रति, और उन सारी चीजों को बार बार दोहराएंगे, ताकि वो उपजाऊ हो जाए भूमि। और फिर जब हम चेक भरेंगे, तो वो आपके पूरे होने के 100% चांसेस है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को, खुशी को, उस ग्रेटिट्यूड को पहले से ही बहुत सारा फील कर लिया है, महसूस कर लिया है। हम फीलिंग पार्ट पे हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हमारे जो 5 स्टेप फॉर्मूला है, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, देखना, इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंटीग्रेंट है, वो है फीलिंग का। तो यस, आज आज हम शुरू करेंगे। एक छोटी सी पहले एक प्रेयर करते हैं, ग्रेटिट्यूड प्रेयर, जो हम रोज करते हैं उस यूनिवर्स के लिए, उस ऑलमाइटी गॉड के लिए, जिसे हम प्यार से, जिसे मैं प्यार से प्यारे प्यारे प्रभु जी कहती हूँ, उनके लिए। और आप उन्हें जो भी नाम देते हैं, आप उनके लिए। यस। तो कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, शुभ प्रभात है सबको। और आंखें बंद करेंगे
चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आएगी और हृदय में ढेर सारा प्यार उस ईश्वर के प्रति, उस यूनिवर्स के प्रति, उस ऑलमाइटी गॉड के प्रति, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी। मुझे ये सुंदर सा प्यारा सा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आया, जिन्होंने मुझे प्यार से अच्छे अच्छे संस्कार दिए, जिन्होंने मुझे प्यारा सा परिवार दिया, जिन्होंने मेरे जीवन के हर पल को सुख से भर दिया, पोषित कर दिया, जिनकी वजह से आज मैं इस काबिल हूं, मैं आप सबके सामने बैठी। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, जिनकी वजह से मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। धन्यवाद मेरे माता पिता का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी देखभाल करने के लिए, मुझे अच्छे संस्कार देने के लिए, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे एक प्यारा सा परिवार देने के लिए मेरे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन ही मन उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण छूइए, उनकी तस्वीर अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। धन्यवाद धरती माँ का, मुझे अपनी गोद में ढेर सारा आनंद और प्यार देने के लिए, मुझे अनेक तरह के अनाज, फल, सब्जियां, मेवे, तिलहन, वस्त्र सब कुछ देने के लिए धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमृत जल पिता का, शुद्ध और स्वच्छ रूप से हमारे जीवन को पोषित करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद वायु देवता का, मेरे जीवन पे भर ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा को बनाए रखते हुए मेरे प्राणों को हर पल पोषित करने के लिए वायु देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य देव का, अपनी रोशनी से मुझे रोज एक नया सवेरा दिखाने के लिए, अपने प्रकाश से मुझे यूनिवर्स की हर चीज दिखाने के लिए, हर रंग दिखाने के लिए। ईश्वर, परमात्मा, गॉड, यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देव आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको समान रूप से रोशनी देने के लिए, प्रकृति के फलों को, सब्जियों को, तिलहन को, अनाज को, पौधों को एक नया जीवन देने के लिए, उनमें रस डालने के लिए सूर्य देव का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खुले आसमान का, मुझे अनंतता का एहसास कराने के लिए, मुझे विशालता का एहसास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे सभी गुरुओं का, जिनके ज्ञान की वजह से मैं आज एक मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला जीवन जी पाती हूँ। धन्यवाद मेरे ऐसे गुरुओं का। धन्यवाद विजय नायडू सर का, जिनकी वजह से आप और हम इस सेशन में बैठे हैं, जिनकी वजह से हम मैजिक बुक के प्रैक्टिस का फायदा उठा रहे हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी सोच बदल पा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवार का, मेरे जीवन साथी का, मेरे बच्चों का, सर्वश्रेष्ठ बच्चों का, सर्वगुण संपन्न बच्चों का, जिनकी वजह से मैं अपने जीवन का हर पल सुख आनंद से मना पा रही हूँ, जिनके प्रोत्साहन की वजह से, जिनके साथ की वजह से मैं आज यहाँ पर आप सबके साथ बैठकर अपने समय का सदुपयोग कर पा रही हूँ। धन्यवाद उस सारे धन के लिए जो बचपन से अब तक मैंने उपयोग किया है या मेरे लिए खर्च किया गया है, या उस धन से, जिस धन से बहुत सारी चीजें मुझे मिली हैं और मैंने उनका बहुत सुख पाया है। धन्यवाद उस सारे धन का जो अभी इसी वक्त मेरे पास मौजूद है, वस्तुओं के रूप में, गहनों के रूप में, नकदी के रूप में, अनेकों तरह से जो धन मेरे पास मौजूद है, उस सारे धन का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उस सारे धन का जो आने वाले समय में मेरे पास आने वाला है, मेरी खुशियों को बढ़ाने वाला है, जो मेरा सबसे अच्छा मित्र है, जो अनेक अनेक तरह से मेरे पास लौट कर आता है। आने वाले समय में उसका बहुत बहुत स्वागत है। उस सारे धन का धन्यवाद है। धन्यवाद मेरी कर्म भूमि का, जहां पर मैं बहुत आनंदित होकर अपने घर के लिए धन प्राप्त करती हूँ, अपने जीवन के लिए, अपने सुखों के लिए धन प्राप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कर्म भूमि का। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आयुष का,
इस सारे अरेंजमेंट्स को करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेनू जी का, जिन्होंने मुझे इस सेशन से इंट्रोड्यूस कराया। धन्यवाद मेरा और मेरे समय का, मेरे विचारों का, मेरे माइंड का, मेरे दिल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर पल एक अच्छा सकारात्मक सोच को डेवलप कर रहा है। मेरे दिमाग का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर रोज मुझे नए नए अलग अलग अच्छे अच्छे सकारात्मक विचारों से भरकर मेरे जीवन की दिशा को ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस वाइब्रेशन को 2 मिनट के लिए महसूस कीजिए। दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं और आपके पास जल पड़ा है तो इस जल को धारण करें। ग्रहण करें। सॉरी। एक प्रेयर बहुत जरूरी है, यही प्रेयर बहुत जरूरी है। ईश्वर ने हमें स्वस्थ शरीर दिया, उस स्वस्थ शरीर के, प्रकृति के, परिवार के, संबंधों के, सबके ग्रेटिट्यूड रोज करने बहुत जरूरी है। अपने माता पिता, अपना परिवार, भाई बहन, मित्र, जब हम इस धन संपदा को, ये वास्तव में हमारे लिए धन है। अगर ये जीवन है तो ये हमारा सबसे बड़ा धन है। तो इस धन का पहले धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन वो धन नहीं है जिससे हम चीजें खरीद सकते हैं। धन वो धन भी है जो हमारे मित्रों के रूप में हमारे पास है। वो भी धन है जो हमारे रिश्तेदारों के रूप में हमारे पास है। वो भी धन है जो हमें ज्ञान मिल रहा है। ये ज्ञान भी एक तरह का बहुत बड़ा धन है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। तो इस ज्ञान का, अपने विचारों का, अपने दिमाग का, अपने दिल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कुछ एफर्मेशंस लिखेंगे। सबसे पहले तो, सबसे प्यारी, धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। धन की वजह से मेरा हर दिन सुनहरा है। हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने जाने अनजाने में कभी ना कभी कोई ना कोई कंप्लेंट्स की हैं। मेरे प्यारे मित्र धन की वजह से मेरा हर दिन सुख में है, सुनहरा है। आपको अपने शब्द भी लिखने अच्छे लगेंगे। आप सोचेंगे तो लिखने अच्छे लगेंगे। 2-3 मैं बोलूंगी, फिर 2-3 आप बोलेंगे, आप लिखेंगे, आप मुझे बताएंगे। राइट। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास हमेशा प्रचुर मात्रा में धन रहता है।
अब जब हम यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। हमें जो चीजें चाहिए हम उनकी बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी को ये वाला पैसा जो है, मनी है, जो कैश हम बोलते हैं, वो नहीं चाहिए हो, उसके बदले में कोई चीज चाहिए हो, तो हम उस चीज की कल्पना करेंगे। जब हम यहाँ पर प्रचुर मात्रा में धन लिख रहे हैं, तो धन की जगह हम उस चीज की कल्पना करेंगे, जो चीज आपको अभी इस समय वर्तमान में चाहिए। जैसे किसी को रिश्तों में मिठास चाहिए, तो वो आप अपने रिश्ते को अपने आसपास प्यार से अपने आप को गले लगाते हुए, आपसे बातें करते हुए, हंसते हुए महसूस करेंगे। यदि आपको कोई वस्तु चाहिए, आप उस वस्तु को अपने पास मौजूद देखेंगे, अपने घर में देखेंगे। इस तरीके से क्या है कि आप धन को महसूस कर पाएंगे, उस खुशी, धन से मिलने वाली खुशी को महसूस करेंगे। तो जब भी हम एफर्मेशन लिखेंगे, कोई भी एफर्मेशन लिखेंगे, तो हमें खुशी को महसूस करना है। खुशी को महसूस करना ही धन को अपनी ओर आकर्षित करना है। हमारे अंदर इतना ग्रेटिट्यूड आना चाहिए, इतनी कृतज्ञता आनी चाहिए कि जैसे ही हम धन का नाम लें, धन की बात करें, धन के बारे में सोचें, हमें तुरंत खुशी का एहसास हो, ना कि अभावता का। भाव क्या रहना चाहिए? प्रचुरता का, कि मेरे पास हमेशा ढेर सारा धन मौजूद रहता है। तो अपने आप को सबसे ज्यादा खुश महसूस देखिए, अपने आप को देखिए कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं। ये बोलते हुए महसूस कीजिए कि मेरे पास हमेशा प्रचुर मात्रा में धन रहता है। आप कहेंगे नहीं, मेरे पास तो अभी कैश नहीं है, या मेरे को तो अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो उस समय को, अभी इस समय को आप फिर विजुअलाइज मत कीजिए, आप उस समय को विजुअलाइज कीजिए जाके, जब आपके पास बहुत ज्यादा था। उसकी खुशी को महसूस कीजिए। या फिर आपको लगता है कि किसी और के पास मेरे मेरे से बहुत ज्यादा है, तो ईर्ष्या करने की बजाय आप उसकी खुशी को देख महसूस करना सीखिए, कि आपने देखा धन से क्या खरीदना चाहते हैं आप। मान लो मैं धन से कार खरीदना चाहती हूँ, तो मुझे कार मिलने के बाद कैसी खुशी होगी, वो मैंने कहीं ना कहीं देखी होगी ना, तभी तो मुझे पता होगा ना। या फिर या फिर तो वो तो अपनी ओरिजिनल है, वो तो आपके पास है ही, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपने किसी को कार में बैठे हुए देखा होगा, आपको लगा होगा ये बहुत खुश है, तो ईर्ष्या करने की बजाय उस खुशी को अपने अंदर समाहित कीजिए। उस चीज से रिलेटेड खुशी को अपने अंदर समाहित कीजिए और बोलिए, मेरे पास हमेशा प्रचुर मात्रा में धन रहता है, मैं बहुत अमीर हूँ। जब आप ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, अगर आपको धन की आवश्यकता है, तो धन से रिलेटेड आपको फील करना है कि यस, मेरे पास बहुत है। आप ऐसा कोई पल भी महसूस कर सकते हैं, जिस पल आपको लगा हो कि मेरे को ये चीज चाहिए थी और मुझे तुरंत मिल गई। हाँ, मुझे जो भी चीज चाहिए होती है वो मुझे मिल तो जाती है। तो ये आपकी अमीरी है, ये आपका सौभाग्यशाली होना है। तो आप महसूस कीजिए, लिखिए और महसूस कीजिए। मेरे पास धन को लेकर सभी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, या मेरे पास धन को लेकर बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छी भावनाएं हैं। मैं हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ, खुश रहती हूँ।
और मैं हर परिस्थिति में मेरे पास धन होने के लिए आभारी हूँ। मैं आज तक प्राप्त हुई सभी वस्तुओं के लिए बहुत-बहुत आभारी हूँ। वो धन से जो प्राप्त हुई है, और हर चीज़ आपके लिए धन से ही प्राप्त हो रही है। तो मैं आज तक प्राप्त हुई सभी चीज़ों के लिए और उनसे प्राप्त हुए सुख के लिए आभारी हूँ। जब तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, हम अट्रैक्ट मनी को नहीं कर सकते। हमें ये करना ही है और फीलिंग को लेकर ही आना है। अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही, तो उसका एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है कि इनको बार-बार रिपीट कीजिए। जब तक फीलिंग नहीं आए, तब तक रिपीट करते रहिए, और जिस टाइम फीलिंग आ जाए, उस टाइम आप अपना मैजिक चेक भरिए। बेस्ट वे, सबसे पहले फील करना बहुत ज़रूरी है कि आप अमीर हैं, आप इस काबिल हैं। यूनिवर्स ने आपको हमेशा बहुत कुछ दिया है। जब आप ये महसूस करते हैं, तो फिर उनसे लेना आसान हो जाता है। जब तक आप ये बात कहेंगे नहीं बार-बार कि धन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, धन हमेशा मेरे पास रहता है, हमेशा मेरे पास अलग-अलग रंगों में, अलग-अलग तरीकों से मेरे पास आता है, और फ़ील नहीं करेंगे, आप हमेशा अभाव को फ़ील करेंगे और चेक भर रहे हैं, अभाव का ही मिलेगा आपको। भाव, भाव लेकर आना है, भाव को अभाव नहीं बनाना। जब भाव रहेगा, ग्रैटिट्यूड का भाव रहेगा, अबंडेंस का, प्रचुरता का भाव रहेगा, तो अबंडेंस आएगी। अभाव रहेगा, तो फिर अभाव ही रहेगा, फिर तो वो नहीं आएगी। मैं आज तक प्राप्त हुए सभी धन, मुझे हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिलता है। मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं बहुत अमीर हूँ। मेरे पास बहुत धन है।
धन मेरे पास बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग नए नए तरीकों से मेरे पास आता है, रोज आता है। लगातार आता है। बार बार आता है। ने कुछ नया लिखा हो तो आप मुझे लिंक में, ये अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई और अच्छा सेंटेंस अगर आपको लिखना है, बोला है आपने, लिखा है, सोचा है तो। हमारा देखो 5 स्टेप फॉर्मूला है, आप इसको 5 स्टेप फॉर्मूले में आपको फिट करना है। सबसे पहले आपको इन सारी वाइब्रेशन, ये जो सारी हम एफर्मेशंस हैं जो भी हैं, चाहे आप 5 लिखें, चाहे आप 5 को 50 बार दोहराएं, लेकिन फीलिंग नहीं आए जब तक, तब तक आपको लिखना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा लिखना। दूसरा स्टेप है हमारा सुनना। वो 2 स्टेप अभी कंप्लीट हो रहे हैं आपके। मैं बोल रही हूं एक एक सेंटेंस और आप लिख रहे हैं, तो सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तीसरा है आपको खुद बोलना। तीसरा स्टेप है आपका खुद को बोलना, अपने आप को बोलना, किसी और को नहीं सुनाना। अपने आप को बोलना है, आपने अपने आप से बोलना है, सब बोलना है। खाली समय में, जब भी आपको वक्त मिले, जब आप लिख रहे हैं तब भी सुनिए, अपनी आवाज को खुद सुनिए और बोलिए। ये माइंड की प्रोग्रामिंग का स्टेप्स है। हर फील्ड में काम आएंगे आपके, हेल्थ के लिए भी, रिलेशनशिप्स के लिए भी, मनी के लिए भी, अपने करियर में कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए भी। एवरीडे मोबाइल नेटवर्किंग से मेरे पास धन आता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास आता है तो, उज्ज्वला जी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जो भी चीज है, आप, मैंने आपको बोला पहले आपको लिखना है एफर्मेशंस को, फिर आपको उन्हीं चीजों को सुनना है। अब 2 स्टेप है, या तो आप, मैं बोल रही हूँ वो सुने, फिर उसके बाद आपको खुद बोलकर अपनी आवाज को सुनना है। आप चाहें तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उनको लगाकर सुनते रहिए, सुनिए। और फिर आपको क्या करना है, सोचना है उस बारे में, सोचना है, महसूस करना है, और उसको पढ़ना है। जो आपने लिखा है उसको आपने पढ़ना है। जब आप ये पांचों काम कर लेते हैं, फिर आपके अंदर फीलिंग का आना बिल्कुल 100% तय है। धन की वजह से मेरा हर दिन सुख में है, हर दिन सुनहरा है। मैं धन का चुंबक हूँ। धन मेरी ओर चारों दिशाओं से मेरे पास खिंचा चला आता है।
मेरा धन हमेशा आते समय भी मुझे खुशी देता है और मेरी खुशी के लिए ही काम करता है। धन मेरे पास हमेशा ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी सेंटेंस है। धन हमेशा मेरे पास ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। मैं धन को पाकर बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। इस समय प्रेजेंट मोमेंट में मैं हूँ खुश। मुझे हर दिन अप्रत्याशित उपहार मिलते हैं। उपहारों के रूप में धन मेरे पास आता है। जितना धन को पाना जरूरी है, उतना देना भी जरूरी है। आप कोई ना कोई ऐसा सेवा का कार्य चुने और जितना आप धन आपको चाहते हैं, उसमें 10% और जोड़कर उस 10% को दान देने के लिए, सेवा के निमित्त समाज में बांटने के लिए चूज करें। जब हम देना सीखते हैं तो हमें मिलने का प्रक्रिया हमारी अपने आप शुरू हो जाती है। तो धन देने की प्रक्रिया को हमें शुरू करना है। देने के लिए चूज करें, अपने मन में संकल्प करें कि मुझे इस आज इस महीने में इस तारीख को आज से कुछ ना कुछ देना अवश्य है।
धन पाने का सबसे अच्छा तरीका, धन को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे अच्छा तरीका, धन को समाज में खर्च करना नहीं, सेवा करना, उससे किसी को खुशी देना, जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कहते अपनी आय का अगर आप 10% निकालते हैं, जो धन आप पाना चाहते हैं उसका 10% अगर आप निकालते हैं, तो उसमें बहुत बहुत अप्रत्याशित वृद्धि होती है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते जितनी उसमें वृद्धि होती है। अगर आप 10 नहीं निकाल सकते, 100 रुपए का 1 रुपया तो निकाल सकते हैं। 100 रुपए का 1 रुपया निकालिए, 2 रुपए निकालिए, 3 रुपए निकालिए, कुछ एक संकल्प कीजिए। और अगर आप आज मैजिक मैजिक चेक भर रहे हैं, तो कम से आज जो आपके पास मौजूद है, जो भी साधन, जो भी वस्तुएं, जो भी चीजें, कुछ ना कुछ सेवा में जरूर लगाइए। बिना सेवा में लगाए, बिना कुछ दिए, आप पाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकते। तो आज संकल्प कीजिए कि आप 3 जगह पर, कहीं पर भी, चाहे 10-10 रुपए ही सही, लेकिन आप 3 ऐसी जगह पर धन देंगे जहां पे आपको वापसी की इच्छा ना हो। 10 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। किसी बच्चे को आपने छोटा सा एक बिस्किट का पैकेट दे दिया खरीद कर, बच्चा खुश। आप छोटी छोटी चीजों से बहुत सारे काम कर सकते हैं। चिड़ियों के लिए दाना खरीद सकते हैं, गाय के लिए रोटी दे सकते हैं। वहां से आपको कुछ वापस मिलने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए ये सृष्टि को अगर आप देंगे तो सृष्टि भी आपको देगी। और ये ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, जो गॉड है, सुप्रीम पावर है, वो सृष्टि के थ्रू ही हमें सब कुछ दे रहा है। हमें धरती माँ के जरिए हमारे पास बहुत सारा धन मिलता है। हम धरती के लिए क्या कर रहे हैं? तो एक पौधा लगाइए आज, कुछ कीजिए, कुछ भी ऐसा काम आपको लगता है कि जो, यस, ये मुझे करना चाहिए। अगर आपको पौधों से प्यार है, एक पौधा कहीं पे गिफ्ट कर दीजिए किसी को। लेकिन कोई एक, ऐसे 3 काम करने, एक नहीं। अगर आप मैजिक चेक सच में भरना चाहते हैं, सचमुच आपको चाहिए, आपको तभी मिलेगा जब आप किसी के लिए कुछ करने की रखते हैं, संकल्प करते हैं और उस संकल्प को पूरा करते हैं। तो यूनिवर्स भी आपके लिए संकल्प करेगा और उस संकल्प को पूरा करेगा। अगर आप सचमुच पाने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो देने की प्रक्रिया को तेज कर दीजिए। आज ये 3 काम करते हैं, फिर उसके बाद मैजिक चेक भरेंगे। 5 मिनट का टाइम है। ये एक संकल्प लिखिए, आप 3 कौन से ऐसे काम करेंगे, ये संकल्प लिखिए। क्योंकि लिखने से आपका पक्का हो जाएगा। और फिर अगर आपने नहीं किया, तो कल वापस हम बैक में जाके देखेंगे। हमें कोई चीज अगर दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी लिखावट पे जाके बैक में नजर मारिए कि मैंने क्या लिखा था। लिखने से बहुत शक्ति मिलती है, आपके संकल्पों को भी। इसीलिए हम बार बार लिखने पे जोर देते हैं, हम बार बार कहते हैं ग्रेटिट्यूड लिखिए। लिखने से शक्ति मिलती है। तो आज लिखिए, जरूर लिखिए कि 3 आप कौन से ऐसे काम करेंगे। कैश देंगे, कुछ खाने का सामान देंगे, अन्न दान करेंगे, धन दान करेंगे, और एक, जब हम ये 3 काम करेंगे, तो मन से भी दान करना है। मन से दान करने का मतलब 3 ऐसे लोगों को आपने मैजिक डस्ट देनी है, जिनको सचमुच आपकी जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। तो आप अपने आसपास जिसको भी देखें, परेशान देखें, दुखी देखें, उनको मैजिक डस्ट दीजिए। सड़क पर जा रहे हैं, आपको कोई दिखा, आपसे कुछ कमतर बंदा दिखा, आप उसको धन दिया आपने,
साथ में ब्लेसिंग्स भी दीजिए, ब्लेसिंग्स भी देना बहुत जरूरी है। मुझे तो जानवरों को रोटी खिलाना बहुत अच्छा लगता है, गाय को रोटी खिलाना बहुत अच्छा लगता है। अपने हाथ से बना के खिला पाए जो लेडीज हैं तो और भी अच्छा, इससे अच्छा क्या है। वरना धन से खरीद कर, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बारी हम बाहर होते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो धन से खरीद के हम खाते हैं ना। हमें कहीं बाहर जाते हैं, हमें भी तो भूख लगती है, हम भी तो खा के, धन से खरीद के खाना खा लेते हैं। तो खरीद के खिला दीजिए रोटी, लेकिन खिलाइए। आपको, जब आप अन्न खिलाएंगे तो आपके पास अन्न की भरपूरता रहेगी। आप धन दान में देंगे तो धन की भरपूरता रहेगी। हर चीज का आपको रिवर्स मिलना ही मिलना है। अब हमारी आती है मैजिक चेक भरने की बारी। जब हम ये एफर्मेशंस कर लेते हैं, जब हम देने की प्रक्रिया भी कर लेते हैं, तो हम अब पाने के लिए कुछ करते हैं प्रोग्राम। तो एक चेक आपको भरना है। छोटे से शुरू कर सकते हैं आप। उसमें आपको एक अमाउंट डालनी है चेक में। और उसमें आज की डेट डालनी है, आज की आपको डेट डालनी है। और चेक भरना है आपको उसका। ब्राह्मण को देना बहुत अच्छी चीज है। आप देकर आए हैं, आप लिखिए, उसको काउंट कीजिए, किसी ने मैसेज किया है तो बहुत अच्छी बात है। दीजिए आप, लिख सकते हैं आप उसको, ब्राह्मण को देने भी लिख सकते हैं, आप उनको भोजन करवाना लिख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज है। बस आप ऐसी मंदिर में दीजिए, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी चीज है। आप गुरुद्वारे में दीजिए, मंदिर में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख रहे हैं, राइट। धर्मिष्ठा जी, आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो भी एक दान है, वो भी एक सेवा है। लेकिन बस देना जरूरी है। आपको डेट लिखनी है आज की, आपको अमाउंट लिखनी है, और किस चीज के लिए आपको वो पैसा चाहिए, वो आपको चेक के पीछे, आप चेक को रिवर्स करेंगे, चेक के पीछे आपको किस चीज के लिए वो पैसे चाहिए, वो आप क्लियरली लिखेंगे। और आप लास्ट में 3 बार लिखिए, जो मैं करती हूँ आप भी कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी। आप ये भी लिखिए। यस, चेक का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद लिखना है। भी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है। फिर चेक का जब आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, अभी शिल्पा जी ने पूछा, यस, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको लिखना है। और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। वैसे हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, उसमें एक दिन हम वैसे विशेषकर चूज होता है हमारा, वो होता है अमावस से अगला दिन। अमावस से अगला दिन जो होता है, वो हम कॉन्शियसली रखते हैं, क्योंकि उसको विशिंग डे भी बोलते हैं। पूर्णिमा का दिन और अमावस से अगला दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस से अगले दिन।
उसको हम विशिंग डे कहते हैं, विशिंग डे। तो उस दिन आप भर सकते हैं। अगर आप एक आध दिन आगे पीछे है वो तो, वैसे ये कभी भी आप कर सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी वक्त। बस आपका फीलिंग का, ग्रेटिट्यूड का जो वो भाव है, फीलिंग है, वो आपकी हाई रहनी चाहिए। जब आपकी हाई फ्रीक्वेंसी में रहती है आपकी फीलिंग, उस समय कीजिए। ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में ही आपको चेक भरना है। पहले ग्रेटिट्यूड लिखने हैं आपको, ढेर सारे ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, मनी के लिए ढेर सारा अबंडेंस फील करना है, मानो आपके पास बहुत सारा है। फिर आपको चेक भरना है। बस एक ये टेक्निक आपको सबसे ज्यादा जरूरी और ध्यान रखनी है। आपको ग्रुप में, जिस भी आप ग्रुप में हैं, वहां पे आपको फोटो आएगी। आप उस फोटो से किसी भी शॉप पे जाके उसको फोटो स्टेट करवा के, और उससे आप अपने उसको हैंड मतलब हार्ड कॉपी ले सकते हैं उसकी। हमारे जो ग्रुप्स में है सब में आपको एक चेक की फोटो मिल जाएगी आज। अभी इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, आपकी प्रैक्टिस सेशन को। और आप अपनी फीलिंग्स को बढ़ाने के लिए आप करते रहिए, लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया इस प्रैक्टिस को हमारे साथ करने के लिए। और जब आपके ये मैजिकल चेक्स की अमाउंट आपको मिल जाए तो शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये भी आपका एक दायित्व है, ये भी आपके लिए एक बहुत जरूरी काम है। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। आज हम यहीं पे ही खत्म करेंगे सेशन को, राइट। और आप सबको क्या बोलना है वो सबको पता है। मैं अभी अनम्यूट करती हूँ सबको, और आपको बोलना है यस, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, राइट। तो हाथों को ऐसे करेंगे मजा आ और गया। बोलेंगे मजा मजा आ आ गया। गया, मजा आ गया। मजा आ मजा गया, आ मजा आ गया। गया। मजा आ गया मजा आ मैम, गया, मजा आ मजा गया, आ गया, मजा आ मजा गया, आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा मजा आ आ गया। गया, मजा आ मजा गया। मजा आ गया। मजा आ गया। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच। सो थैंक यू सो मच मच, मैम। यू, थैंक यू जी, हर थैंक हर यू, महादेव। सो मच मैडम। मजा आ थैंक यू गया मैम, मैम। मजा शुक्रिया, आ गया, थैंक मजा आ यू गया, सो मच, मजा आ शुक्रिया गया, सभी का। मजा आ गया। थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच मैम। मैम थैंक यू।